हमने तो उनका वो नंगा नाच देखा है बीजेपी के लोगों का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये आधार तो बीजेपी बना लेती है, नकली बनाती है बूथ के दिन। हमने खुद देखा अपनी आंखों से। बीजेपी के पास कोई मशीन है, जो मैं लोकसभा में भी बोलता था और आप शायद उस बात को बेहतर समझते होंगे, बूथ पर ये नकली आधार बना लेते हैं। ये अच्छा किया आपने कि बिहार के बारे में जानकारी आप लोग लेना चाहते हो। जो मैं कहूँ उससे बेहतर आपका कैमरा देख रहा है, और जो कैमरे में दिखाई दे रहा है, जिसके साथ जन समर्थन है, जिसके साथ जनता निकल करके आ रही है, बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, जहां परिवर्तन होगा। नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव, जिनका आज जन्मदिन है, आखिरी दिन है प्रचार का, जनता का समर्थन उनके साथ है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठियों को आप लोगों ने संरक्षण दिया है, पाला है, पोसा है, और एफआईआर हो रही तो आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। हालांकि घुसपैठिया बात बीजेपी की तरफ से आना, ये बात समझ में इसलिए नहीं आती है, बहुत दिनों से इनकी सरकार चल रही है, और अगर पिछले 11 साल में घुसपैठिया आए हैं तो इनके जिम्मेदार तो बीजेपी खुद है। तो ये सूची तो बीजेपी को ही बनानी पड़ेगी कि 11 साल में कितने घुसपैठिया आए हैं, और 11 साल से पहले घुसपैठिया कौन आए हैं। तो 11 साल में जो आए होंगे घुसपैठिया, उसका जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, वही है। और बीजेपी घुसपैठियों से ज्यादा घूस पे ध्यान देती है, घुसपैठियों से ज्यादा घूस पे ध्यान देती है। बिहार चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर क्या है? इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। आज बैठक होने वाली है या इसको लेकर कोई आगे की रणनीति तैयार होगी? ये अगला यूपी टारगेट, बंगाल लगातार चुनाव है। यूपी अपना परिणाम दे चुका है पिछले लोकसभा में। यूपी की जनता ने पिछले बार अपना परिणाम दिया है, और उसने बताया कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया है, और हर तरह से भेदभाव हुआ है उनके साथ। पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ, आदिवासियों के साथ भेदभाव हुआ, और अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के साथ, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे कोई भी हो, उनके साथ भेदभाव हुआ। वो सब लोग पीडीए की छतरी के नीचे आकर के उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाया, और भारतीय जनता पार्टी जहां डबल इंजन की बात कर रहे हैं, उन डबल इंजन को सबक सिखाया, और यहाँ तक सबक सिखाया बीजेपी को जहाँ से उनकी सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई थी, जहाँ से उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, वहीं बीजेपी चुनाव हार गई, और आज नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी है। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है। तेलंगाना के सीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। तो यूपी में सर मुसलमानों की आबादी है, और आप ये अल्पसंख्यक हित की बात कर रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी को भी माने कि मुसलमान मतलब एसपी? जहाँ तक और प्रदेशों में पार्टी के पहुँचने का, समाजवादियों का और नेताजी का हमेशा लक्ष्य रहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। उस दिशा में समाजवादी लोग लगातार काम करेंगे। छत्तीसगढ़ हो, और आज उड़ीसा में हम लोग ना बीज बोने जा रहे हैं, आज बीज बो रहे हैं बाई इलेक्शन में, और भविष्य में हम लोग पार्टी खड़ी करेंगे। ये वोट चोरी को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश भर में आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े खुलासे कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो गृह मंत्री है उनका कहना है कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार की उस समय जो है यहाँ पर कांग्रेस ने ही वोट चोरी किए। कई तथ्य भी वो सामने रख रहे हैं। हो सकता है हमने दिल चुरा लिया जनता का। ये जो एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत प्रश्न लगे हैं बीजेपी पर, और अभी आपने वीवीपैट की पर्चियां देखी होंगी बिहार में, किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां, जो लोग घुसपैठिया रोकने की बात कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप देखिए वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली। और जब वीवीपैट की पर्चियां लोग देखेंगे तो उनके मन में आशंका इस बात की होगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा, क्या सुरक्षा है उनके पास। और कई जगह बड़ी संख्या में लोगों के वोट ज़्यादा निकले। जो वोटर लिस्ट है, हम तो चुनाव आयोग से कहते हैं कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये बनती है कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी ना हो, हर एक का वोट बने, हर एक को वोट डालने का मौका मिले। अब ये आप बताइए, सरकार में हैं,
आप पुलिस से कहेंगे वोट डालने न जाएं, आप रिवॉल्वर लगवा देंगे, लोगों के घर पुलिस खड़ी कर देंगे, आप घर से नहीं निकलने दोगे। जहां वोटर लिस्ट में जब अंदर वोट पर्ची लेके जाएगा पता लगा आपका वोट नहीं है। तो ये सरकार हस्तक्षेप करती है और सरकार बीजेपी की है। हमारा केवल यही निवेदन है कि बीजेपी के सारे पर चुनाव आयोग काम न करे। उन पर प्रश्न बहुत लगे हैं, उन्हें निष्पक्षता साबित करनी पड़ेगी। और यूपी जहां से हम लोग आते हैं, हमने तो उनका वो नंगा नाच देखा है बीजेपी के लोगों का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या कोई रिवॉल्वर लगा के वोट रोक सकता है? और आपके सबके कैमरों पे थी वो बात, आपने खुद तस्वीरें देखी होंगी। पुलिस वोट न डाले इसलिए रोक रहे थे। सोचिए हम 1 लाख वोट से हारे एक विधानसभा में, निष्पक्ष चुनाव हो जाए, 1.5 लाख वोट से बीजेपी हार के आएगी वहां, 1.5 लाख वोट से। यूपी सहित 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हो गया है। 14 तारीख को गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि 14 तारीख को राहुल गांधी को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। बिहार की जनता कांग्रेस को अपने घर और राहुल गांधी को इटली। उनसे पूछिए एसी शॉक, एसी करंट देता है शॉक है डीसी करंट? हैं? अगले जी यूपी सहित सभी राज्यों 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 दिसंबर तक डोर टू डोर सर्वे का है। क्या तैयारी चल रही है? क्या बूथ लेवल पे जो अपनी तैयारी है? मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है अपने बीएलए को बना के बीएलओ के साथ घूमना, जिससे कि कहीं वोट गड़बड़ ना हो। उसके लिए काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पास कोई मशीन है, जो मैं लोकसभा में भी बोलता था और आप शायद उस बात को बेहतर समझते होंगे, बूथ पर ये नकली आधार बना लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बनता है। अब चेहरे तो यही बता रहे हैं कि आपको भी शायद लगता है कि हाँ कहीं बन जाता है। तो आखिरकार ये आधार नकली कैसे बन रहा है? आधार नकली ना बने, वोटर लिस्ट ऐसी हो जिसमें फेस हम रिकग्नाइज कर सकें। आज इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप कहते हैं हम दुनिया में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो आपकी वोटर लिस्ट ऐसी क्यों नहीं है जिसमें फोटो कम से कम ऐसी हो जो हम पहचाने जा सके वो लोग। और फिर आपका आधार इतना अच्छा हो कार्ड जो कोई नकली ना बना पाए। यहाँ तो आधार नकली बना ले रहे हैं। आप अपने ही कार्ड को नहीं मान रहे कि एसआईआर में वो शामिल होगा। भाई आधार किसने बनाया? सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी है, मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, रजिस्ट्री है, आपका पासपोर्ट है या और अन्य पॉलिसीज हैं, आप सब में आधार इस्तेमाल करते हैं। और आधार ही आप कह रहे हैं कि नहीं माना जाएगा एसआईआर में, तो आप अपनी ही बात को गलत कैसे कह रहे हो? तो इसलिए हमारा मानना है कि वोटर लिस्ट बने, अच्छी बने, फोटो पहचान में आए और आधार ऐसा बने मेटल का, यहाँ तो बड़ा लोहा निकलता होगा, तो और यूपी से ना शुरू कर सकें तो कम से कम छत्तीसगढ़ उड़ीसा से शुरू करें कि हर एक का कार्ड मेटल कार्ड हो। और मेटल कार्ड में इसलिए बोल रहा हूँ, आप देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस का होगा मेटल कार्ड, जो बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा मेटल कार्ड बनाते हैं जो नकली नहीं बनाया सकता है। ये आधार तो बीजेपी बना लेती है, नकली बनाती है बूथ के दिन, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। थैंक यू सो मच, थैंक यू।